बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप अंदाज़ा कीजिए कि आज पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़े केस की लाहौर हाई कोर्ट में समाअत होती है और आपके मीडिया के ऊपर बड़े बड़े चैनल पर इक्का दुक्का खबरें हैं, उसके अलावा कोई खबर ही नहीं है, क्योंकि जो हालात हैं इस वक्त सब कुछ ज़मीन बोस होने जा रहा है और इमरान खान की क्लियर विक्ट्री आज जजेस के रिमार्क से आपको पता चलेगी। अब ये हुआ क्या है, और सबसे पहले जस्टिस उमर अता बंदियाल के रिमार्क्स अगर आप समझें तो आपको क्लियरली इंडिकेट हो जाएगा कि पाकिस्तान में इलेक्शन होने जा रहे हैं और इलेक्शन अब होकर रहेंगे। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने नैब तरामीम के खिलाफ इमरान खान की जो दरखास्त थी उस पर समाअत की। उन्होंने कहा, जरा उनके रिमार्क सबसे पहले अहम है, उनको समझिए। उन्होंने कहा कि नैब तरामीम के खिलाफ जो दरखास्त गुजार हैं वो इमरान खान है, ये कोई आम शहरी नहीं है। इमरान खान की हुकूमत छोड़ने के बाद भी बड़ी तादाद में अवाम की इनको पुश्त पनाही हासिल है, यानी वो अभी भी बहुत बड़े पॉपुलर लीडर हैं और बड़ी तादाद में। ये जस्टिस उमर अता बंदियाल ने क्लियरली इंडिकेट किया। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि अवाम करप्शन से पाक हुकूमत चाहती है, अदालत कोई हुकूमत कायम नहीं करना चाहती, ना वो हुकूमत करना चाहती। जब सियासी बहरान पैदा होता तो अदालत को मुदाखलत करना पड़ती है। उन्होंने कहा कि मुल्क में तमाम मसाइल का हल आवाम के फैसले से ही मुमकिन है। मौजूदा पार्लियामेंट जानबूझकर नामुकम्मल रखी गई है और जो कानून साजी हो रही है वो भी मुतनाज़ है। उन्होंने कहा मौजूदा हुकूमत के क्याम को 10 माह हो चुके हैं। इलेक्शन कमीशन ने स्पीकर रूलिंग केस में कहा था कि नवंबर 2022 में आम इंतखाबात कराने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि एक चीज आप ज़हन में रखिएगा, ये जितना बहरान है ये अवाम के फैसले से ही जो मुमकिन हो सकता है, यानी जो इलेक्शन की बात उन्होंने की कि जो अवाम का फैसला होता है उससे इसने हल होना है। यानी ये क्लियरली आज उन्होंने इंडिकेट कर दिया है कि भाई वो जो 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाने हैं वो फैसला हम उस पर बिल्कुल बजिद हैं और वो होना है क्योंकि वो आइन के अंदर है। आज ये क्लियरली इंडिकेट कर दिया जस्टिस उमर अता बंदियाल ने। इस सूरत हाल में उन्होंने कहा मुल्क में शदीद सियासी तनाव और बहरान है। तहरीक इंसाफ ने पहली पार्लियामेंट छोड़ दी है। उन्होंने कहा कि अब पता नहीं क्यों वो वापस आ रहे हैं। इस सूरत हाल के अंदर इमरान खान के मामले के रिमार्क्स और ये इलेक्शन, ये तो सुप्रीम कोर्ट क्लियर है। अब जरा लाहौर हाई कोर्ट की तरफ आते हैं, लेकिन सवाल ये पैदा है कि वो किसके हुक्म पर मीडिया के अंदर बड़े लेवल पर इसकी पजीराई नहीं हो रही। अब सूरत हाल ये पैदा हुई है कि आज लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जो पीटीआई ने पिटीशन दायर किया कि भाई ये इलेक्शन नहीं करवा रहे, असम्बलियां डिसॉल्व कर दी हैं, तो उस पर आगे से वो कहते हैं कि जी फोर्सेस ने दहशतगर्दी से निपटने का काम इस वक्त सरंजाम वो दे रहे हैं। इंतखाबात के दौरान पोलिंग स्टेशन के लिए फौज भी नहीं दे सकते, ना रेंजर्स। तो वजारत दिफा की सिक्योरिटी फ्राहम करने वाले जो इदारे उनसे माजरत उन्होंने कर ली। तो वजारत दाखिला ने कहा है कि हमने इलेक्शन कमीशन को आगाह किया। अब जरा आप अंदाजा कीजिए कि लाहौर हाई कोर्ट के अंदर आज समाअत हो रही थी, तो उन्होंने क्लियरली उनसे पूछा कि आप इलेक्शन की डेट क्यों नहीं दे रहे। तो उन्होंने कहा ये जो इलेक्शन कमीशन का काम है इसको बैक करें इदारे। पीटीआई के जो वकील थे उन्होंने कहा कि गवर्नर तारीख नहीं देते तो फिर सदर के पास तारीख देने का इख्तियार है। इस पर जस्टिस जवाद हसन ने कहा लेकिन आपने तो सदर को फरीक नहीं बनाया। उन्होंने कहा कि हमने यहाँ पर देखना है कि तारीखें कौन दे सकता है। इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन करवाने से इनकार नहीं किया। सबसे पहले हमें इनसे पूछ लेने दें कि आप हमें लिख कर दें कि आप कब इलेक्शन करवा रहे हैं और अगर नहीं करवा रहे तो क्यों नहीं करवा रहे, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि क्या मामला है। बैरिस्टर अली जफर ने बड़े जबरदस्त वहां पर दलाइल दिए। उन्होंने कहा इनकी नीयत साफ नजर आ रही है, इलेक्शन नहीं करवाना चाहते। आईजी ने भी कह दिया है, चीफ सेक्रेटरी ने भी कह दिया है। आइन कहता है कि तमाम इदारों ने इलेक्शन कमीशन को बराह रास्त मदद करनी है। इन सबके उन्होंने कहा तहरीरी जवाब आने दे तो फिर बात करते हैं, देखते हैं ये कर क्या रहे हैं। जस्टिस जवाद हसन ने कहा कि इलेक्शन तो 90 रोज में होने ही होने हैं, इस पर तो अदालती फैसले पहले से मौजूद है, इस पर कोई इबहाम है नहीं। हम सिर्फ इनसे पूछना चाहते हैं कि बताएं, आप हमें जरा लिख कर दें कि आपके क्या मामलात है। आप इलेक्शन करवाना चाहते हैं, अगर नहीं करवाना चाहते तो कौन कौन सा इदारा नहीं करवा रहा, क्या नहीं है। अब यहाँ पर ये सारे फंस गए हैं। जो अदालत की आज कार्रवाई होती रही है उसमें अदालत ने क्लियरली कहा है कि 90 दिन है इलेक्शन के, वो तो होने हैं। आप इलेक्शन करवा क्यों नहीं रहे, इस पर आप हमें बताएं, फिर हम आपको बताएंगे कि क्या। अब आप जरा अंदाजा कीजिए इनके पास क्या जवाब है। वो जी दहशतगर्दी की इतलात, और भाई इतलात है तो रोको जाकर। अवाम इतना बजट देती है सिक्योरिटी के लिए, रोकना किसका काम है, ये भी अवाम ने रोकना जाकर। ये कहानियां आप छोड़ दे। असल में पीटीआई ने जो पिटीशन तैयार की हुई है, अभी उन्होंने इस बारे में कोई बात नहीं की
क्योंकि इलेक्शन कमीशन इन सब का पहले जवाब आएगा कि भाई हम इलेक्शन करवाना नहीं चाहते। अगर इन्होंने कह दिया जी दहशतगर्दी का, तो इतनी मिसालें मौजूद है, इराक से लेकर वियतनाम जंग से लेकर अफगानिस्तान की जंग से लेकर और दुनिया भर की मिसालें मौजूद हैं कि भाई यहाँ पर इलेक्शन हुए तो इन्होंने क्यों नहीं करवाना। अब देखिए क्या इमरान खान करने जा रहे, इमरान खान ने इनके हलक में हाथ डाल लिया। देखिए ज़िमनी इंतखाबात में सारी ताकतें इमरान खान के खिलाफ थी और बाजवा फ्रंट पर लीड कर रहा था। उसने कहा कि मैंने इमरान को नहीं जीतने देना। क्या हुआ, हलक में हाथ डाला इमरान खान ने और इसके बाद ये सारा काम हुआ। देखिए दो चीजें आप ज़हन में रखिएगा, मुस्तकबिल में बहुत सारे लोग शायद एतराज अभी उठाएं, जस्टिस काजी फायद ईसा ने बनना है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। आपको पाकिस्तान के अंदर ये जो फलाना इदारा फलाने में मुदाखलत, ये पुलिस को उधर से कंट्रोल फलाना, आपको जस्टिस काजी फायद ईसा का दौर इस मामले में, रूल ऑफ लॉ के मामले में आपको याद रहेगा सारी जिंदगी। यानी बहुत सारे उनसे इख्तलाफात या आप बहुत सारी चीजें हो सकती, लेकिन इस मामले के अंदर वो बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो वो तो आने वाले। एक चीज, दूसरा सबसे बड़ी बात ये है कि देखिए ये जो तमाशा इस वक्त चला है, वो जी फलाना नहीं कह रहा वो फलाना, भाई आपने इलेक्शन करवाने हैं, आप करवाएंगे इलेक्शन, क्यों नहीं आप करवाएंगे इलेक्शन? ये तमाशा है, हम इलेक्शन नहीं करवा सकते। देखिए आज तक इमरान खान इस बात को भूले नहीं है, ये बात आप जहन में रखिएगा कि उस रात अदालतें क्यों खुली थी। जस्टिस अतर मिनल्ला ने जो उड़ा कर रख दिया था वो पीका कानून जो पीटीआई से बाजवा ने पास करवाया था कि आप तनकीद नहीं कर सकते इदारों पर, ये आज आप देख लें क्या सूरत हाल है। आज वफाकी काबीना का इजलास हुआ जो कल परसों, उसमें क्लियरली उन्होंने इंडिकेट कर दिया है कि भाई हमने तो किसी सूरत ये फौज और अदलिया पर जो तनकीद के बदले सजा है इसका बिल पास नहीं करना। खुर्रम दस्तगीर ने तो क्लियरली कहा, उसने कहा कि इनकी इज्जत है, इदारों की इज्जत नहीं है, यानी आम शहरी की कोई इज्जत नहीं है, इन पर तनकीद करें। आम शहरी का उतना क्या टैक्स वो देता है, ये इदारे तो टैक्स लेते हैं, तो हमें आम शहरी की भी उतनी, उन्होंने कहा कि सहाफ़ियों की भी उतनी इज्जत है, सहाफ़ी खवातीन की भी उतनी इज्जत है। अब इनको ये सारी बातें याद आई हैं और इस सूरत हाल में पीपल्स पार्टी ने भी रिजेक्ट कर दिया है। देखिए अब ये जो चीज़ें हैं ये काफ़ी हद तक आप जो मर्जी कह लें, लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता ना, पाकिस्तान में बाकी भी इदारे हैं, मुल्क का बेड़ा गर्क हो रहा है, अदालतें ये चीज़ देख रही हैं। और वो जो खास तौर पर उस रात वाला मामला जिसमें जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा था, जाहिर सी बात है उन्होंने बाजवा की तरफ इशारा किया था कि अगर अदालतें ना खुलती तो उस रात मार्शल लॉ लग लाना था, तो मार्शल लॉ अगर लग जाता तो उसके बाद क्या होता। लेकिन इमरान खान इस बात को हजम नहीं करते, बावजूद इसके कि उसके बाद उन्होंने छोड़ दिया, जस्टिस अतर मिनल्ला चले गए। लेकिन अब जो सूरत हाल पैदा हुई है, आप अदालत को कैसे मुतमईन कर सकते हैं? माजी के ऐसा तो नहीं है कि जो सब कुछ कहा जाए वो हो जाए। अब यहाँ पर बहस हो रही है और इनके पास कोई दलील ही नहीं है। भाई अगर आपने कहा दहशतगर्दी की वजह से, तो दहशतगर्दी तो अल्हम्दुलिल्लाह 0.1% है। आप ये देखिए कि IGKP के मौजम ने कहा क्लियरली, उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी के वाकयात होते, हमने तो उनको कह दिया कि इलेक्शन करवाने को तैयार है, उसको फारिग कर दिया इन्होंने। ये तमाशा ये छोड़ दें आप, इमरान खान ने आना है, आप डर क्यों रहे हैं? क्यों डरते हैं आप इमरान खान से? इसलिए डरते हैं कि इमरान खान ने आकर कहना कि हुकूमत जिसकी होगी उसी का हुक्म अब चलेगा, वो तमाशे खत्म हो गए। वो पीछे बैठकर पुलिस को कोई कहे इमरान खान ने आकर दोषी शरीफ कत्ल की FIR दर्ज करवानी और केस खोलना है, तो इस सूरत हाल में आप इलेक्शन को कितना रोक सकते हैं? अब आप रोक नहीं पाएंगे। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।